श्री कृष्ण कहते हैं, पुराने दिनों में जो अपनापन था वो अब किसी को याद भर आता है, महसूस कम होता है। पहले घरों में सिर्फ लोग नहीं रहते थे, वहां रिश्ते रहते थे, संवेदनाएं रहती थीं। दरवाजे भी जैसे एक दूसरे से गले लगते थे। आज वही दरवाजे अकेले खड़े हैं, जैसे इंसान के भीतर की चुप्पी बन चुके हों। अब आवाजें हैं पर संवाद नहीं, चेहरे हैं पर अपनापन नहीं। सहनशीलता और संयम किसी भी रूप में कमजोरी नहीं होते। ये वो गहरी ताकतें हैं जो हर किसी में नहीं होती। जो भीतर से मजबूत होता है वही शांति से चलना जानता है। जब सामने मंजिल हो तो रास्ते बदलने की जरूरत नहीं। जो सपना दिल में है उसे टूटने मत दो, क्योंकि यही सपना तुम्हारे जीवन की दिशा तय करेगा। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती है, धीरे धीरे समझ आता है कि माँ बाप की हर बात में कोई ना कोई सच्चाई थी। जिन बातों को कभी हम टाल देते थे वो आज हमारी सच्चाइयां बन चुकी हैं। रास्ते अगर अलग हो भी जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि हम दूर हो गए हैं। कभी कभी बस फासले बढ़ जाते हैं और रिश्ते वहीं के वहीं ठहर जाते हैं। हम भी अब महंगे जेवर की तरह हो गए हैं, जो दिखते तो हैं पर छुए नहीं जाते, जिनमें चमक है पर आत्मीयता नहीं। लोगों ने साथ रहना सीखा नहीं, बस साथ होना निभा लिया। मौन की शक्ति भी अजीब है, वो सब कुछ कह देती है बिना कुछ बोले। जैसे एक माली पेड़ को सहेजता है, वैसे ही मौन हमारे भीतर संयम और संवेदना को पोषित करता है। लकड़हारा पेड़ को केवल काटना जानता है, उसे पेड़ से सिर्फ लाभ दिखता है, लेकिन माली उस पेड़ को संवारता है, नर्चर्स इट, और इसलिए उसे फल और फूल दोनों मिलते हैं। जब हम खुश होते हैं तो हम उसके पास जाना चाहते हैं जिससे हम प्यार करते हैं, लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो हम उसी की ओर देखते हैं जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करता है। यही फर्क है चाहने और समझने वाले में, और यही फर्क बहुत कुछ सिखा जाता है। बीमारी खरगोश की तरह आती है, तेज, अचानक और परेशान करने वाली, लेकिन जाती है कछुए की तरह, धीरे धीरे, सब्र के इम्तिहान के साथ। और पैसा, वह उलटा चलता है, कछुए की तरह आता है, कभी सुखी नहीं हो सकता। जो दूसरों को तकलीफ देता है वह अंततः अपने ही कर्मों के जाल में फंस जाता है। इसीलिए सदैव अपने कर्मों को शुभ और निष्पक्ष रखो, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य निर्धारित करेगा। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। जीवन की दिशा तुम्हारे विचारों पर निर्भर करती है। अगर तुम सकारात्मक रहोगे तो तुम्हारे चारों ओर खुशियां और अवसर स्वतः बढ़ते चले जाएंगे। कश्तियां बदलने की बजाय अपनी दिशा तय करो। अगर हर मुश्किल में तुम अपनी राह बदल लोगे तो मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। डटे रहो और अपने लक्ष्य पर ध्यान दो, क्योंकि निरंतर प्रयास ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। इसलिए अपनी सोच को पवित्र रखो, अपने कर्मों को सच्चाई से जोड़ो और जीवन में धैर्य और आत्मसम्मान को बनाए रखो। जो तुम्हारे लिए सही है वह तुम्हारे पास आएगा, और जो तुम्हारे योग्य नहीं उसे जाने दो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान सच्चे होते हैं वे सिर्फ दौलत नहीं कमाते, बल्कि अपने कर्मों से जिंदगी को भी अमीर बना देते हैं। सच्ची संपन्नता केवल धन में नहीं, बल्कि प्रेम, ज्ञान और सुकून में होती है। प्यार में खाई गई कसमें सरकारी पुलिया से भी कमजोर होती हैं। थोड़ा सा दबाव पड़ा नहीं कि टूट जाती हैं। इसलिए कसमों पर नहीं, भावनाओं की गहराई पर विश्वास करो। गलत हम नहीं थे, पर खुद को सही साबित नहीं कर पाए। लेकिन सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो वास्तविक होता है वह समय के साथ स्वयं प्रमाणित हो जाता है। ज्ञान से सावधान रहो, यह अनपढ़ रहने से भी ज्यादा खतरनाक होता है। अधूरी जानकारी सबसे बड़ी भ्रम पैदा करती है, इसलिए सच्चा ज्ञान खोजो, न कि दिखावटी बुद्धिमत्ता। अगर लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें कर रहे हैं तो समझ लो कि तुम सही रास्ते पर हो, क्योंकि दुनिया उसी की चर्चा करती है जो कुछ अलग और सच्चा करता है। रोटी कमाने की फिक्र रोटी खाने भी नहीं देती। ये दुनिया ऐसी है कि जिंदगी जीने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन कई बार वही मेहनत हमें जिंदगी जीने का वक्त भी नहीं देती। काश ये उम्र बढ़ने के बजाय घट जाती और बचपन में मां की गोद में ही पूरी जिंदगी कट जाती, तो कितना अच्छा होता। लेकिन अब जब हमें इस संसार में रहना है तो सीखो कि सच्ची खुशी केवल मासूमियत में नहीं, बल्कि जीवन के सही अर्थ को समझने में है। वो अपनी जगह सही थे, बस हमने ही जरूरत से ज्यादा उम्मीदें लगा ली। याद रखना, जब किसी से अपेक्षाएं ज्यादा हो जाती हैं तब दुख भी उतना ही गहरा होता है।
जैसे खाली बर्तन में हवा अपने आप भर जाती है, वैसे ही अगर दिमाग में सकारात्मक विचार नहीं भरोगे तो नकारात्मक विचार उसकी जगह ले लेंगे। इसलिए अपनी सोच को शुद्ध रखो, क्योंकि विचार ही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करते हैं। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती यह नहीं कि उनमें कोई गलती नहीं होती, बल्कि यह है कि वे एक दूसरे की गलतियां सहने और सुधारने की ताकत रखते हैं। अगर बिना कमी का इंसान ढूंढोगे तो एक दिन अकेले रह जाओगे। एक बार हारने के बाद फिर से कोशिश करने से मत डरो, क्योंकि इस बार तुम शून्य से शुरुआत नहीं करोगे, बल्कि अपने अनुभव से आगे बढ़ोगे। इंसान की पहचान उसकी दौलत से नहीं, उसकी नीयत से होती है। दौलत कमाने के लिए हजारों तरीके हैं, लेकिन अच्छी नीयत बनाने के लिए केवल एक रास्ता है, सत्य और ईमानदारी। कभी मत कहो कि तुम्हारे दिन खराब चल रहे हैं। बस ये समझो कि तुम अभी कांटों से घिरे हो, लेकिन गुलाब भी इसी झाड़ी में खिलते हैं। इसलिए धैर्य रखो, सत्य की राह पर चलो और अपने जीवन को केवल सांसों से नहीं, बल्कि सार्थक कर्मों से भर दो। श्री कृष्ण कहते हैं, हकीकत यही है कि बातों को सुन लो तो सुलझन मिलती है, लेकिन जब उन्हें सुना दिया जाए तो रिश्ते उलझ जाते हैं। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से बांधा जाए, अगर उसमें सम्मान की नजर और बोलने में लिहाज ना हो तो वह रिश्ता टूट जाता है। जीवन में तुम्हारे कई प्लान असफल हो सकते हैं, लेकिन यह मत भूलो कि भगवान के पास हमेशा तुम्हारे लिए एक बेहतर योजना होती है। तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी कोशिशें और तुम्हारी असफलताएं तुम्हारे जीवन को गढ़ने का हिस्सा हैं। बीते हुए कल से अगर शिकायत है तो इसे अपनी सीख बना लो। यह गलतियों और गलत लोगों के लिए बर्बाद किया गया वक्त तुम्हें समझदार बना चुका है। गलतियां इस बात का प्रमाण है कि तुम कोशिश कर रहे हो, और जो कोशिश करते हैं वे ही एक दिन सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। स्ट्रगल से कभी मत डरना। यह तुम्हारी कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हें मजबूती और अनुभव देता है। अगर कोई इंसान तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहता है तो समझ लो कि वह तुम पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता है। लेकिन याद रखना, प्रेम में स्वतंत्रता भी उतनी ही जरूरी है जितना समर्पण। अगर तुम किसी की स्वतंत्रता छीनने लगोगे तो उसका प्रेम धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, क्योंकि स्वतंत्रता प्रेम से भी अधिक मूल्यवान होती है। कभी कभी हमें यह सोचकर तकलीफ होती है कि हमने क्या पाने की कोशिश में खुद को ही खो दिया। यह आत्मनिरीक्षण का समय होता है, खुद को समझने और अपनी प्राथमिकताओं को फिर से पहचानने का समय। कर्म कहता है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं लौट कर जरूर आऊंगा और तुम्हें वह दूंगा जिसके तुम योग्य हो। जब तुम्हारा समय बदलेगा तो वह लोग भी बदलेंगे जिन्होंने तुम्हारे साथ गलत व्यवहार किया। याद रखना, तुम मुझे जैसा देखोगे वह तुम्हारी नजर है। तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारी सोच तुम्हें यह तय करने देती है कि मैं कौन हूं, और यह समझ, यह दृष्टिकोण तुम्हारी आत्मा के स्तर को दर्शाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चे दिल से चाहने वाले अक्सर अंत में खुद ही टूट जाते हैं, क्योंकि उनकी उम्मीदें और भावनाएं गहराई से जुड़ी होती हैं। लेकिन याद रखना, टूटने के बाद ही इंसान मजबूत बनता है। कपड़ों की मैचिंग से केवल शरीर सुंदर दिखता है, परंतु रिश्तों और हालातों से तालमेल बिठाने से पूरी जिंदगी सुंदर हो जाती है। झूठी उम्मीद देने से बेहतर है कि सच कहकर मना कर दो। ज़मीर हमेशा बोलता है, कभी गुनाह से पहले और कभी गुनाह के बाद। यह तुम्हारे निर्णय और आत्मा की जागरूकता का प्रमाण है। कभी कभी जिंदगी का सबसे साफ सुथरा चेहरा भी तुम्हें गंदा लग सकता है। जैसे मिट्टी से खेलना बचपन में सुखद था, वैसे ही सरलता और सच्चाई को अपनाना जीवन में सुखद है। अगर अपनी तारीफ सुनकर तुम्हें शक हो तो समझो कि तुम्हारे अंदर समझदारी ने घर कर लिया है। किस्मत चाहे बदले या ना बदले, पर समय जरूर बदलता है। जीवन के दो ही रास्ते हैं, देकर जाओ या छोड़कर जाओ। जो लोग सब्र और इंतजार करना जानते हैं उनके पास हर चीज समय पर पहुंच जाती है। रिश्ते दिल की डोरी से बंधे हों तो मजबूरी उन्हें दूर नहीं कर सकती। इस दुनिया में सबसे अमीर वह है जिसके पास हंसता हुआ परिवार और संतुष्ट मन है। वक्त और किस्मत पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनके दिन खराब होते हैं। हर रिश्ते का पासवर्ड विश्वास है, लेकिन यह जान लो, हर कोई तुम्हारी खुशखबरी से खुश नहीं होता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं, परंतु सच्चे लोग बुरे वक्त में भी अच्छे बने रहते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव और उनकी आस्था उन्हें सच्चाई और अच्छाई से जोड़े रखती है। अक्सर असली रंग तभी नजर आता है जब कोई व्यक्ति तुम्हारे मतलब का नहीं रहता। भगवान को ढूंढना आसान हो सकता है,
लेकिन आज के जमाने में सच्चे इंसान को ढूंढना सबसे कठिन है। कुछ लोग महफिल में हंसते हैं और तन्हाई में रोते हैं। अगर मुझसे नफरत करनी हो तो तब करना जब तुम मुझे पूरी तरह समझ लो। दूसरों से सुनी बातों पर भरोसा करके निर्णय मत लो। तेज हवाओं में उड़ने वाले परिंदे अपने पंखों से नहीं बल्कि अपने हौसले से उड़ते हैं। जिंदगी धीरे धीरे सब छीन लेती है, लेकिन तुम्हारे हौसले और तुम्हारी नजरिया हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। बस अपनी नीयत और नजरिया सही रखो। लोगों की चिंता छोड़ दो। तुम जो हो उसी में बेहतर बनो, क्योंकि जीवन की खूबसूरती अपने आप में संतोष ढूंढने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ नेक कार्य ऐसे करो जिनका गवाह केवल वह ऊपर वाला हो। दूसरों की मदद करना ही सच्ची खुशी का मार्ग है। जीवित रहना भाग्य की बात है, मृत्यु समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह केवल तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से हो सकता है। इसलिए अपने कर्मों को इतना महान बनाओ कि लोग तुम्हें याद करें। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छा वक्त केवल उन्हीं का आता है जो दूसरों के लिए कभी बुरा नहीं सोचते। सुख और दुख जीवन के अतिथि हैं, ये बारी बारी से आएंगे और चले जाएंगे। अगर ये न आए तो अनुभव कहां से आएगा? हर अनुभव तुम्हें मजबूत बनाता है। उसूलों पर चलने वाला इंसान ही अपनी दुनिया का असली राजा होता है। जो वफादार नहीं वह सच्चा यार भी नहीं। कहने को तो बहुत अपने होते हैं, लेकिन जब मन उदास हो तो पूछने वाला शायद ही कोई होता है। जीवन में सुख प्राप्त करने के 4 सरल रास्ते हैं। दिमाग ठंडा रखें, वक्त की कदर करें, भविष्य के लिए बचत करें, पांव हमेशा जमीन पर रखें। चाहत, फिक्र और सादगी इंसान की ताकत होती है, लेकिन कई बार लोग इनका तमाशा बना देते हैं। संसार में सबसे श्रेष्ठ संबंध भक्त और भगवान का है। यह निस्वार्थ है और केवल प्रेम और विश्वास पर आधारित है। रिश्ते निभाने के लिए संयम और समझदारी जरूरी है। खामोशी कभी समझदारी होती है तो कभी मजबूरी। हर रिश्ता भावनाओं से जुड़ा नहीं होता। कुछ रिश्ते केवल जरूरतों पर आधारित होते हैं। जो सच्चाई बोलने का साहस रखता है वह जीवन के बड़े बोझ से मुक्त हो जाता है। झूठ बोलकर तुम अस्थायी रूप से बच सकते हो, लेकिन उसके बोझ के तले दबते ही रहोगे। सच्चाई का सामना करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह तुम्हें सच्ची आजादी देता है। जो लोग निराशा देते आए हैं उनसे उम्मीद करना खुद को और अधिक चोट पहुंचाने जैसा है। कोई भी इंसान पूरी तरह काबिल नहीं होता और न ही पूरी तरह परिपूर्ण। हर कोई कहीं ना कहीं अधूरा है। वह घाव जो अपनों से मिले हों किसी भी एक्सरे में दिखाई नहीं देते। और याद रखना, केवल वह मृत नहीं है जिनमें सांसें नहीं हैं। जिनमें इंसानियत नहीं है वे भी जीवित होकर मृत समान हैं। अगर तुम ठोकर खाकर गिरे हो तो उसे सीखने का अवसर समझो। किसी की नजरों से गिरने के बजाय खुद को संभालना अधिक महत्वपूर्ण है। हर दिन को उपहार मानो और जीवन के हर क्षण का आभार प्रकट करो। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि तकलीफों के बावजूद कह सको, देख जिंदगी तुझे कैसे मात दे रहा हूं। जो चीज तुम्हारे प्रयासों से मिल सकती है उसे मांगकर अपनी अहमियत कम मत करो। जो भी कार्य तुम करते हो वह प्रभु की नजरों में होता है। अच्छा हो या बुरा, उसका परिणाम समय पर अवश्य मिलेगा। इसीलिए अपने कर्मों को हमेशा सही दिशा में ले जाओ। शहरों में इंसान बहुत हैं, लेकिन इंसानियत कम। इसलिए खुद को ऐसा बनाओ कि तुम्हारे कर्म तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई को दर्शाएं। श्री कृष्ण कहते हैं, कोशिश मत करो कि जो बुरे हैं उन्हें बदलो, बस स्वयं को उनसे दूर कर लो। क्योंकि जो बदलना चाहते हैं वे स्वयं बदलते हैं, और जो नहीं चाहते वे केवल दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं। झूठ, धोखा और बहाने तुम्हें कुछ पल की खुशी दे सकते हैं, लेकिन इसकी कीमत भविष्य में अवश्य चुकानी पड़ती है। सत्य कठिन हो सकता है, लेकिन अंततः वही स्थायी रहता है। आजकल के रिश्तों के लिए सबसे खतरनाक वे लोग हैं जो अपनों के कानों में जहर घोलते हैं। ये वही लोग हैं जो अपने लाभ के लिए दूसरों के बीच दूरियां पैदा करते हैं। परंतु याद रखना, जो व्यक्ति सच्चा होता है वह किसी भी अफवाह से प्रभावित नहीं होता। अब कुछ खोने का भय नहीं है, क्योंकि जिसने स्वयं जीवन में सबसे मूल्यवान चीज, अपना सच्चा हिस्सा खो दिया हो, वह और क्या खोएगा। ऐसे माहौल में दवा क्या और दुआ क्या, जहां कातिल ही खुद आकर पूछे, हुआ क्या। यह संसार छल से भरा है, परंतु जो अपनी नीयत को शुद्ध रखता है वही अंततः शांति प्राप्त करता है। दर्द भी उन्हीं को मिलते हैं जो रिश्ते दिल से निभाते हैं, क्योंकि जो सच्चे होते हैं वे अपने पूरे मन से जुड़ते हैं और यही गहराई उन्हें चोट पहुंचाती है।
बोलना तो 2 साल का बच्चा भी सीख लेता है, परंतु सच और मर्यादा के साथ बोलना बहुत कम लोग सीख पाते हैं। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझकर करो। ज्यादातर रिश्ते केवल इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग उधार दिए गए पैसे वापस मांग लेते हैं। परंतु यह भी सत्य है कि जो धन के कारण रिश्ता तोड़ दे, वह कभी सच्चा संबंध था ही नहीं। ना रास्तों ने साथ दिया, ना मंजिल ने इंतजार किया। मैं क्या लिखूं अपनी जिंदगी की कहानी, मेरे साथ तो उम्मीदों ने भी मजाक किया। परंतु याद रखना, हर विफलता केवल एक नए मार्ग की ओर संकेत होती है। मदद करने के लिए केवल धन की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि एक सच्चे और अच्छे मन की जरूरत होती है। दयालुता ही सच्ची संपत्ति है जो सदा तुम्हारे साथ रहती है। हवा में सुनी हुई बातों पर विश्वास मत करो। कान के कच्चे लोग अक्सर अपने सबसे अच्छे मित्रों को खो देते हैं। सत्य को सुनो, परंतु उसे परखना मत भूलो। जिंदगी की मुश्किलों को अपनों के बीच रख दो। या तो अपने रहेंगे या फिर मुश्किलें, क्योंकि जो सच्चे हैं वे साथ निभाएंगे, और जो केवल स्वार्थ के लिए जुड़े थे वे स्वयं ही दूर हो जाएंगे। रिश्ता वही कायम रहता है जो दिल से शुरू होता है, जरूरत से नहीं। क्योंकि जो संबंध जरूरत पर टिके होते हैं वे जरूरत पूरी होते ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए सच्चे संबंधों की कदर करो और उन रिश्तों से स्वयं को मुक्त कर लो जो केवल स्वार्थ तक सीमित हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, समय रहते अपनों से यह जरूर पूछ लिया करो, कैसे हो? कहीं ऐसा न हो कि एक दिन यह पूछना पड़ जाए, यह कैसे हो गया? जीवन में छोटी छोटी बातों और ध्यान देने की आदत ही रिश्तों को सहेजती है। उम्मीद हमेशा जिंदा रखो। जो आज तुम पर हंस रहे हैं वही कल तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाएंगे। जो हर किसी पर मर जाए उसका मर जाना ही बेहतर है। अपने मूल्य और सम्मान को बनाए रखना सीखो। इस दुनिया में जातियां सिर्फ 2 हैं, स्त्री और पुरुष, और धर्म सिर्फ एक है, इंसानियत। बाकी सब केवल पाखंड और स्वार्थ से चलने वाले धंधे हैं। तुम्हारी जिंदगी में तब तक कुछ नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद को नहीं बदलते। जो बदलाव तुम बाहर देखना चाहते हो वह तुम्हारे अंदर से ही शुरू होता है। जब तुम किसी के लिए अच्छा करते हो तो याद रखना, उसी समय तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा तैयार हो रहा होता है। खुद को ऐसा बना लो कि चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हें किसी चीज का दुख ना हो। तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से होती है, न कि तुम्हारे दिखावे से। महंगे कपड़े तो दुकानों में पुतले भी पहनते हैं। सच्चाई और विनम्रता ही तुम्हारी असली पहचान है। अच्छे लोगों के पास चाहे दौलत हो या ना हो, लेकिन उनके पास सुकून भरी नींद जरूर होती है। वफादारी किसी भी रिश्ते की सबसे कीमती चीज है। इसे हर किसी से मत मांगो, क्योंकि हर कोई इसे निभाने के काबिल नहीं होता। सोच अच्छी रखो तो लोग अपने आप अच्छे लगने लगते हैं, और जब तुम्हारी नीयत साफ होगी तो तुम्हारे काम भी अपने आप सही हो जाएंगे। सफलता केवल यह नहीं है कि जो चाहा वह मिल जाए। असली सफलता यह है कि जो तुम्हें मिला है उसमें संतोष और कृतज्ञता महसूस करो। यही संतोष तुम्हें भीतर से खुश और जीवन में स्थिर बनाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य कहना श्रेष्ठ है, लेकिन हर सत्य हर समय और हर व्यक्ति के सामने नहीं बोला जा सकता। कुछ सच ऐसे होते हैं जो भले ही पूर्णतः सही हों, लेकिन उन्हें कहने से सामने वाले का हृदय टूट सकता है, उसका विश्वास डगमगा सकता है। इसलिए समझदारी उसी में है कि कहां बोलना है और कहां चुप रहना है। मौन कभी कभी वो काम कर देता है जो शब्द नहीं कर पाते। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है अपनी ही गलती को स्वीकार करना। दूसरों की गलतियां हर कोई गिनवा सकता है, लेकिन खुद की कमियां देखना साहस मांगता है। जो व्यक्ति अपने भीतर झांककर अपनी त्रुटियों को पहचानता है और उन्हें सुधारने का प्रयास करता है, वही आत्मविकास की ओर बढ़ता है। वही व्यक्ति सच में बड़ा बनता है, क्योंकि अपनी कमजोरी को जान लेना ही ताकत की पहली सीढ़ी है। अगर कोई तुम्हारा अपना है तो वह आईने की तरह होना चाहिए जो तुम्हारे साथ हंसे, और जब तुम रो तो वो भी चुपचाप तुम्हारे साथ बैठा रहे। साथ वही सच्चा होता है जिसमें मौन भी संवाद बन जाए। अगर तुम्हारा समय कठिन चल रहा है तो चलते रहो, रुकना मत, क्योंकि बुरा समय नदी की तरह होता है, वह बहता है, ठहरता नहीं। एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और तुम्हें एहसास होगा कि तुम उस समय को पार कर चुके हो। दुख सबसे अधिक तब होता है जब तुम किसी के लिए खुद को बदल देते हो, लेकिन बदले में वह इंसान तुम्हें नजरअंदाज कर देता है। यह सबसे गहरी चोट होती है, जब तुमने खुद को मिटा दिया किसी के लिए और फिर भी तुम्हारा होना उनके लिए मायने नहीं रखता। इसलिए किसी को भी मजबूर मत करो कि वह तुम्हारे साथ बात करे या तुम्हारे जीवन में बना रहे। जो तुम्हारी अहमियत समझता है
वह बिना किसी वजह भी तुम्हारे पास रहेगा, तुमसे बात करेगा, तुम्हारे साथ खामोशी बांटेगा। और अंत में यह जानना जरूरी है कि जिन 4 लोगों के बीच बैठकर तुम दूसरों की बुराई करते हो, वही 4 लोग किसी और के साथ बैठकर तुम्हारे बारे में भी वैसा ही करेंगे। इसलिए शब्दों की पवित्रता को समझो, अपने विचारों को वहां खर्च करो जहां नियत साफ हो, और अपने समय को वहां दो जहां सच्चाई हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां धन काम नहीं आता, वहां चरित्र, प्रेम और त्याग का मूल्य होता है। त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि जैसे एक सांस लेने के लिए पहले की सांस को छोड़ना पड़ता है, वैसे ही कुछ पाने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। दूसरों को खुशी देना सबसे बड़ा दान है, क्योंकि यह दौलत से नहीं, हृदय की समृद्धि से आता है। इस संसार में एक दूसरे जैसा होना जरूरी नहीं, लेकिन एक दूसरे के लिए होना अनिवार्य है। दर्द सह लेता हूं, हर कठिनाई झेल लेता हूं, इसी विश्वास के साथ कि जब ईश्वर परीक्षा लेता है तो उसके बाद कृपा भी बरसाता है। जीवन में 2 तरह के लोगों से हमेशा दूरी बनाकर रखना, एक बिजी और दूसरा घमंडी, क्योंकि बिजी इंसान अपनी मर्जी से बात करेगा और घमंडी इंसान अपने मतलब से याद करेगा। जो कमजोर होते हैं वे भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन जो वास्तव में आगे बढ़ने के लिए बने होते हैं वे हर कठिनाई को पार कर स्वयं को सिद्ध करते हैं। जीवन में मांगना छोड़ दो, क्योंकि किसी से समय मांगना भी तब व्यर्थ हो जाता है जब उनके पास ना कहने का भी समय नहीं होता। मोहब्बत का सबसे बड़ा नुकसान नींद का होता है, क्योंकि सच्चा प्रेम रातों को बेचैन कर देता है। लेकिन कामयाबी पानी है तो पहले काबिल बनो, और काबिल बनने के लिए परिश्रम करो। बहुत से रिश्ते केवल इस कारण समाप्त हो जाते हैं कि एक व्यक्ति सही बोल नहीं पाता और दूसरा सही समझ नहीं पाता। जब दिन अच्छे होते हैं तो शब्दों की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जब बुरे दिन आते हैं तब इंसान बहुत कुछ कहता है पर कोई सुनता नहीं। परिवर्तन से डरना मत। जीवन से जो भी खो रहे हो उससे लाख गुना अच्छा तुम्हारी ओर बढ़ रहा है, क्योंकि जब कोई विशेष व्यक्ति दूर चला जाता है तो उसका स्थान ईश्वर स्वयं भर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपना रास्ता स्वयं बनाओ, क्योंकि इस जीवन की शुरुआत अकेले होती है और अंत भी अकेले ही होता है। तुम्हारी किस्मत का निर्णय कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है और तुम्हारे कर्मों की दिशा ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करती है। जो सच्चे दिल से किसी को टूट कर चाहते हैं वो अक्सर अंत में खुद ही टूट जाते हैं, क्योंकि दुनिया सच्चाई की कदर तब तक नहीं करती जब तक वह उनके हिसाब से फायदे का सौदा ना हो। कपड़ों की मैचिंग से सिर्फ शरीर सुंदर लगता है, पर अगर तुमने अपने रिश्तों और हालातों से मेल बिठा लिया तो पूरी जिंदगी सुंदर हो जाएगी। झूठी उम्मीद देकर किसी को तसल्ली देना आसान है, लेकिन सच्चाई से बात खत्म कर देना ज्यादा सम्मानजनक होता है, क्योंकि उम्मीदें जब टूटती हैं तो इंसान भीतर से बिखर जाता है। गलतफहमी रखना कई बार गलती करने से भी ज्यादा खतरनाक साबित होता है। इसलिए स्पष्टता रखो और निर्णय अपनी परिस्थितियों को देख कर लो, न कि लोगों की सोच से प्रभावित होकर। अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो अपनी जिंदगी के फैसले अपने अनुभवों से लो, दुनिया के डर से नहीं। मैं फरियाद नहीं करता और चाहता हूं तुम भी मत करो, क्योंकि ज्यादा बोझ चाहे सामान का हो या अभिमान का, दोनों ही मनुष्य को तोड़ देते हैं। जब कोई तुम्हारी कद्र ना करे तो चुपचाप उनसे खुद को दूर कर लेना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। मतलबी होना गलत नहीं, अगर वो मतलब आत्मसम्मान से जुड़ा हो। तुम किसी के लिए लाख अच्छा कर लो, लेकिन वे अक्सर वही याद रखेंगे जो तुमसे छूट गया। इसीलिए दिल से दो, पर उम्मीद कम रखो। ख्याल सिर्फ उन्हीं का आता है जिनसे आत्मा का जुड़ाव होता है, वरना तो हजारों लोग मिलते हैं पर दिल में बस कुछ ही बसते हैं। हर शख्स तुम्हारा अपना नहीं बन सकता और न ही हर रिश्ता निभाया जा सकता है। बुरा वक्त आता है, जाता भी है, वो तो बस तुम्हारे धैर्य की परीक्षा होती है, और मेरी कृपा उस पर सदा बनी रहती है जो उस परीक्षा में भी विश्वास नहीं छोड़ता। तुम्हें बदलने की कोशिश बहुतों ने की होगी, पर याद रखो, तब्दीली तब मूल्यवान होती है जब वह भीतर से आती है, जब वह तुम्हारे आत्मबल और आत्मज्ञान से उपजती है, न कि समाज की अपेक्षाओं से। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को असहाय और उदास समझ रहे हो, याद रखना, उदास होने के लिए पूरी उम्र पड़ी है, परंतु खुश रहने के लिए यही एक जीवन है। नजर उठाओ, तुम्हारे सामने पूरी जिंदगी खड़ी है। जो समय हाथ में है उसका पूर्ण उपयोग करो, क्योंकि यही अवसर तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। अंधेरी रात केवल उनके लिए होती है जो मेहनत की मोमबत्ती जलाने से डरते हैं। जो व्यक्ति परिश्रम को अपना धर्म बना लेता है
उसके लिए जीवन में कोई अंधकार स्थायी नहीं होता। यदि अपने ही परिंदे किसी और के दानों के आदी हो जाए तो उन्हें बंधन में रखने का कोई लाभ नहीं। जब किसी के दिल में तुम्हारी जगह नहीं बची तो उसे सम्मान पूर्वक आजाद कर देना ही सही है। जबरदस्ती के रिश्ते केवल बोझ बनते हैं, सुख नहीं देते। मुश्किलों को यह समझा दो कि हम उनसे घबराने वालों में से नहीं हैं। हमें हर हाल में जीने का हुनर आता है। जो साहसी होते हैं वे ही जोखिम उठाते हैं, और जो जोखिम उठाते हैं वही अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाते हैं। अपना और पराया क्या है? जो तुम्हारी भावनाओं को समझे वह अपना है, और जो भावनाओं से खेलता है वह पराया ही रहेगा, चाहे कितना भी करीब क्यों ना हो। संबंध खून से नहीं, समझ से निभाए जाते हैं। कड़वे लोग संकट में काम आते हैं, और शक्कर से मीठे लोग अक्सर समय आने पर धोखा दे जाते हैं। मीठे बोल हर किसी के पास होते हैं, परंतु सच्चे कर्म करने वाले दुर्लभ होते हैं। इसलिए केवल शब्दों पर मत जाओ, बल्कि नियत को परखो। इस संसार में हर व्यक्ति दोहरी भूमिका निभा रहा है। यहां कोई पूर्ण रूप से अच्छा नहीं होता और कोई पूरी तरह बुरा नहीं। लेकिन एक बात निश्चित है, मोह खत्म होते ही खोने का डर भी समाप्त हो जाता है। चाहे वह दौलत हो, वस्तुएं हों, रिश्ते हों या स्वयं जीवन। इसलिए किसी भी चीज से इतना मत बंधो कि वह तुम्हारी शांति छीन ले। यदि निभाने की नियत नहीं है तो रिश्ते मत बनाओ। तुम्हारी अस्थायी उपस्थिति किसी के जीवन में स्थायी घाव छोड़ सकती है। कभी कभी तुम्हारे टाइम पास के चक्कर में कोई भीतर से पूरी तरह टूट जाता है। इसलिए रिश्तों को खेल मत समझो, उन्हें जिम्मेदारी मानो। खुश रहना चाहते हो तो चुप रहना सीखो। खुशियों को शोर पसंद नहीं होता। सच्चा आनंद भीतर की शांति से उपजता है, न कि बाहरी दिखावे से। परमात्मा से इतना ही मांगो कि मुझे इस योग्य बना कि मैं हक की रोटी खा सकूं और किसी का हक न मारूं। जब जीवन निस्वार्थ और कर्तव्यनिष्ठ होता है तभी वह सच्चे अर्थों में सार्थक बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ते बिना शर्त, बिना स्वार्थ और बिना शोर के निभाए जाते हैं वही वास्तव में सबसे अनमोल होते हैं। जीवन को उतनी ही सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा से जो जितनी अपेक्षा तुम दूसरों से रखते हो, क्योंकि यदि तुम अपने साथ सच्चे नहीं हो तो यह संसार तुम्हारे साथ केवल मुखौटे पहनकर चलेगा। तुम्हारी राह चाहे कितनी भी कठिन हो, उस पर आत्मसम्मान और सत्य के साथ चलना ही तुम्हारी असली ताकत है। यही वो ज्योति है जो अंधकार में भी तुम्हारे लिए मार्ग बना देती है। रिश्ते चाहे कितने भी घनिष्ठ क्यों ना हो जाएं, उनमें सजगता की आवश्यकता बनी रहती है, क्योंकि यह संसार अक्सर मैं से शुरू होता है और वहीं जाकर खत्म होता है। हर कोई पहले स्वयं को देखता है, यह प्रकृति है। इसलिए किसी से वफा की उम्मीद करने से पहले अपने विवेक को जागृत रखो। आजकल प्रेम नहीं, जरूरतें जुड़ती हैं, और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो कई बार वही चेहरे अपरिचित हो जाते हैं जिनसे तुमने आत्मा का रिश्ता मान लिया था। वक्त अच्छा हो तो सारा जहां अपना लगता है, पर जैसे ही बादल छाते हैं अधिकतर लोग छाया छोड़ जाते हैं। इसलिए पहचान सभी से बनाओ, पर भरोसा केवल खुद पर रखो। आत्मबल वह कवच है जिसे यदि तुमने पहन लिया तो संसार की कोई भी चोट तुम्हें भीतर तक नहीं छू सकती। मजबूत वही होता है जो कठिन समय की तपिश सहकर उस पर अपने उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। और जब कभी तुम्हें प्रेरणा की कमी महसूस हो तो एक बार अपने माता पिता की आंखों में झांक लेना। उनका संघर्ष, उनकी चुप तपस्या तुम्हारे लिए वह आईना बन जाएगी जो तुम्हें फिर से खड़ा होने की ताकत देगा। मुश्किलें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनसे भागना नहीं, उनका सामना करना ही आत्मा की परिपक्वता है। किसी के आगे हाथ फैलाने से अच्छा है मेहनत की ठोस जमीन पर खड़े होना, क्योंकि लोग जितना देंगे नहीं उससे कहीं अधिक ताने सुनाएंगे। यह संसार मदद से नहीं, अपेक्षाओं से भरा है। छल और कपट का फल यहीं इसी धरती पर मिलता है। समय किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। जो जैसा बोता है वही काटता है, और जो बुरे समय में तुम्हें छोड़ जाए उसे कभी अपना मत मानो, क्योंकि अपने वही होते हैं जो तब भी साथ खड़े रहते हैं जब तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं होता। अच्छे वक्त में तो हर कोई मुस्कुराता है, हर चेहरा अपनापन दिखाता है, पर जो व्यक्ति तुम्हारी उदासी में तुम्हारे साथ मौन होकर बैठ सके, बस वही वास्तव में तुम्हारा है। ऐसे लोग कम होंगे, पर यदि मिल जाएं तो उन्हें कभी खोना मत। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्यादा नहीं करता, भले ही तमन्ना रखता हूं आसमान छूने की, लेकिन औरों को गिराने का इरादा नहीं करता। जीवन में सफलता की चाहत हो सकती है, लेकिन हमारा मार्गदर्शन हमेशा सही और ईमानदार होना चाहिए। दूसरों को गिराकर कभी खुद ऊंचा नहीं उठ सकते।
जो दूसरों की मदद करता है वही असली महान है। मासूम लोगों की सबसे बड़ी गलती यही होती है, वह चालाक लोगों पर अपनेपन की हद तक भरोसा कर लेते हैं। हमें अपने विश्वास को समझदारी से चुनना चाहिए, क्योंकि जो हमें सच में पसंद करता है वही हमारा असली दोस्त होता है। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दो, क्योंकि जिसे जितना साथ देना है वह उतना ही निभाएगा। हमारे दिल की समझ यह है कि रिश्ते तब टिकते हैं जब दोनों पक्ष उसमें ईमानदारी से प्रयास करते हैं। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, लेकिन वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। जीवन में रिश्तों का मूल्य समझना चाहिए, क्योंकि अंततः हम सभी को अकेले ही अपनी यात्रा पूरी करनी होती है। सबसे ज्यादा गुस्सा उस वक्त आता है जब कोई खुद गलत होकर भी आपको गलत साबित करने की कोशिश करे। हमें कभी भी किसी की गलती पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो सच्चाई को समझता है वही अंत में सही साबित होता है। अपने मन की दो और जिस आम के लिए आप खास हो उसे खास कर दो। कभी भी यह न भूलें कि जो हमें खास महसूस कराता है वही हमारी असली खुशी का कारण है। चेहरे पर मरने वाले अक्सर दिलों को मार देते हैं, क्योंकि सच्ची भावना और प्रेम सिर्फ दिल से आते हैं। हमें अपनी भावनाओं को अपने कर्मों और शब्दों से व्यक्त करना चाहिए। अपनी मंजिल पर पहुंचना भी, खड़े रहना भी कितना मुश्किल है। जब हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो रास्ते की कठिनाइयां और संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं। बड़े होकर बड़े रहना भी, रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं दिल थक जाते हैं। हमारे रिश्ते तभी टिकते हैं जब हम अपने दिल से उन्हें निभाते हैं, न कि केवल अपनी इच्छाओं से। ख्वाहिशों के काफिले भी कितने अजीब होते हैं, अक्सर वहीं से गुजरते हैं जहां रास्ते नहीं होते। हमारे सपने हमें अक्सर उन रास्तों पर ले जाते हैं जो स्पष्ट नहीं होते, लेकिन यही मार्ग हमें सच्ची सफलता की ओर पहुंचाते हैं। कौन पूछता है पिंजरे में बंद परिंदों को? याद वही आते हैं जो उड़ जाते हैं। जो अपनी सीमाओं को तोड़कर स्वतंत्रता की ओर बढ़ते हैं वही वास्तव में याद किए जाते हैं। बड़े अजीब यह दुनिया के मेले हैं। दिखती तो भीड़ है, पर सब अकेले हैं। हर इंसान अपनी दुनिया में खोया रहता है, लेकिन सच ये है कि हर किसी की तलाश दूसरों के साथ जुड़ने की होती है। सब समझते हैं बात मतलब की, लेकिन असली बात वही समझता है जो समझने की कोशिश करता है। समझने की शक्ति ही हमें जीवन को बेहतर बनाने का अवसर देती है।